हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर ऑफ द फ्यूचर अकेडमी। तो आज हम लोग भाग 1 जिसको हमने पढ़ लिया है और भाग 2 जिसको हम अभी पढ़ना हमारा बाकी है, आज इन दोनों के बारे में हम लोग कुछ प्लानिंग बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस योजना पर जो है अमल करते हैं तो ये ज़रूर आपके लिए लाभदायक होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं। भाग 1 की अगर बात करें तो भाग 1 में कुल हमारे पास 8 चैप्टर थे मतलब अभी भी हैं। थे का मतलब यह है कि हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। और भाग 2 में कुल आपके जो है 6 चैप्टर है, ठीक है। तो भाग 1 की हम बात करते हैं। इसमें मैंने 8 के 8 चैप्टर के फार्मूले, थियरी और हर चैप्टर से 8 से 10 न्यूमेरिकल बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में ये यानी भाग 1 जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ बचता है बस आपका डेरिवेशन। तो मैंने ये सोचा कि अगर थियरी के साथ जो है इसमें चूँकि फार्मूले हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो मैंने सोचा कि डेरिवेशन को अलग कर दिया जाए, नहीं तो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो डेरिवेशन वाला पोर्शन है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। यानी पार्ट 2 भी जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो डेरिवेशन के लिए हम अलग से वीडियो जो है बनाएंगे आपको, और पर्टिकुलरली एकदम स्पेशली उस जो है डेरिवेशन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलिए, तो भाग 1 में कुल देखिए आपके 8 चैप्टर थे और इन सब को हमने कंप्लीट कर लिया है डेरिवेशन छोड़ के। और जो भी अभी तक मैंने बताया है वो टोटल 24 लेक्चर में ये कंप्लीट है। यानी अगर ये 8 चैप्टर हैं तो आप ये मान लीजिए कि हर चैप्टर के 3 लेक्चर्स हैं। एवरेज देखा जाए सबके 3-3 लेक्चर हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए 4 लेक्चर है और इस चैप्टर के लिए 2 है ना। तो एवरेज यहाँ पर भी 3 का आ गया। तो इस प्रकार ये पूरे 8 चैप्टर में हर एक चैप्टर के लिए 3 लेक्चर हैं। और उन लेक्चर की टाइमिंग अगर आप देखेंगे लेक्चर्स में, प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, तो आपको दिखेगा। और लेक्चर का जो टाइम पीरियड है वो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के रेंज का है। और ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो सारे लेक्चर का अगर टाइम पीरियड, तो आपको पता चलेगा कि लगभग एक लेक्चर 45 मिनट का पड़ रहा है, ठीक है। अब सोचिए 24 लेक्चर हैं और एक लेक्चर 45 मिनट का है, तो सोचिए कितने मिनट का ये पूरा लेक्चर होगा। यानी 24 × 45 और ये कितना आ जाएगा, मैंने पहले से कर लिया है। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1080 मिनट। यानी अभी तक मैंने आपको पढ़ाने के लिए अपने 1080 मिनट जो है यूज किए। 1080 मिनट को अब हम घंटे में अगर बदलें, यानी 60 से भाग कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाता है 18 घंटे। यानी कुल अगर आप देखें तो ये पूरा मैंने अगर लगातार मैं पढ़ाता तो मुझे 18 घंटे लगते ये पूरा कंप्लीट करने में, जिसको मैंने 25-26 दिन में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है कि ये जो इस भाग 1 के जो ये लेक्चर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और 18 घंटे में ये पूरा होगा। अब 18 घंटे का मतलब कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे आप सो लीजिए, 18 घंटे पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक दिन में नहीं कर सकते हैं, कम से कम आपके पास 24 घंटे हैं, तो 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। और अगर एक दिन में 2 घंटे पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 दिन में ये पूरा जितना पेपर, यानी भाग 1 जब मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा आप 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो है इस 9 दिन में ये चैप्टर आपको, ये भाग 1 पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनको तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अगर वो भी शुरू से भी पढ़ेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 9 दिन में ये भाग पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम ये मैं आपको जो है सजेस्ट कर रहा हूँ कि आज से आप टारगेट कर लीजिए, जो है 9 दिन के अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। अगले 1-2 दिन के बाद ये मैं जब भाग 2 स्टार्ट करूँगा तो ये तो आराम से चलता रहेगा। इसके साथ ही साथ आप जो है घर पर इसको कंप्लीट करिए, और अगले 9 दिन में जब हम इधर 1 चैप्टर कंप्लीट या 2 चैप्टर कंप्लीट करने के पास पहुंचेंगे, तब तक ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो इस समय का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करिए। जितना मैंने पढ़ा दिया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको पूरे 24 लेक्चर क्लास 12 फिजिक्स के नाम से मिल जाएंगे, और उन सब को आपको 9 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने मैक्सिमम टाइम बताया है, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। तो ये 9 दिन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 9 दिन को एकदम टारगेट करिए, और ये 9 दिन आपके जीवन में कुछ अलग जो है रंग ला सकते हैं।
है ना। ज़िंदगी में आपने पता नहीं कितने दिन कैसे ऐसे बिता दिए होंगे और समय का कोई कीमत नहीं रहा होगा, लेकिन आप खाली 9 दिन के 2-2 घंटे आप अच्छे से इस्तेमाल करिए तो आपके पूरे फिजिक्स का जो पेपर है उसका मतलब आधा भाग आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने कहा कि आपको गाइड किया जाए कि आपको कैसे कैसे करना है। आप इकट्ठा जो है सब पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं या कोई नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। एक एवरेज स्टडी करिए, हर दिन आप 2 घंटे के हिसाब से चलिए, 9 दिन के अंदर सबका बहुत ही आसानी से ये भाग 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगले 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग भाग 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई गई सजेशन को आप ज़रूर अमल में लाएंगे और इस 9 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए, आज से काम शुरू करिए। मैं जो है भाग 2 को पढ़ाने की तैयारी करता हूँ। धन्यवाद। तो बच्चों, इस प्रकार महज 9 दिनों में प्रतिदिन केवल 2 घंटे की पढ़ाई करके आप कक्षा 12 के भौतिकी का भाग 1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरी मेहनत से लग जाइए और अपनी इस प्लानिंग पर काम करिए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, जिंदगी में सफल होने के लिए केवल मेहनत नहीं, प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। और कहावत है कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी ज़िंदगी में अगर आपने अपने काम करने के तरीक़ों के लिए प्लान नहीं बनाया है कि कैसे आपको आगे काम करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, तो जाने अनजाने में आप ज़िंदगी में फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस 9 दिन की प्लानिंग पे आप जो है काम करिए। मिलते हैं आपसे कुछ और नई जानकारी के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।